नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बात करेंगे बिहार की, वो बिहार जिसका गौरवशाली इतिहास, बुद्ध की बिहार। और उस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया था बिहार के लोगों से कि वो बिहार को अपराध से मुक्त कर देंगे। उन्होंने किया भी, सुशासन बाबू उनका नाम पड़ा भी। लेकिन आज बिहार की पुलिस हाँफ रही है। क्यों हाँफ रही है बिहार की पुलिस? डीजीपी आरएस भट्टी पटना में नहीं रहना चाहते, बिहार में नहीं रहना चाहते। उन्होंने अर्जी डाल दी है, वो दिल्ली जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया है बिहार की पुलिस को कि वो आज हाँफ रही है? ऐसा एक भी दिन नहीं है जहां हत्या की खबर ना आती हो, जहां लूटपाट की खबर ना आती हो। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित हैं। क्राइम में अच्छी खासी पकड़ है इनकी। इनसे जानते हैं बिहार पुलिस हाँफ क्यों रही है और डीजीपी आरएस भट्टी के बाद बिहार का नया डीजीपी कौन बनेगा, किसकी चर्चा है? देखिए, सीधे तौर पे दिव्यांशु 90 का वो दशक था जब बिहार की सत्ता पर लालू यादव का कब्जा हुआ करता था और जंगल राज का हवाला देके नीतीश कुमार कुर्सी तक पहुंचे। 2 दशकों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार भी हैं। 2005 से लेके 2010 का वो 5 साल जो नीतीश कुमार का कार्यकाल था, पहला टर्म, जिसमें नीतीश कुमार ने बेहतरीन काम करने का काम किया। और आप आकलन करिए कि नीतीश कुमार के मुंह से आप ये वक्तव्य सुनते होंगे कि बिहार में कानून का राज है, बिहार में सुशासन का राज है, अपराध से समझौता नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस है। लेकिन बढ़ते समय के साथ जिस नीतीश कुमार को और मजबूत होना चाहिए था, जिस बढ़ते हुए उम्मीद के साथ नीतीश कुमार को एक अच्छे तरीके से बिहार में अपराध पर अंकुश लगाना चाहिए था, लेकिन बढ़ते समय के साथ नीतीश कुमार की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं दम तोड़ते नजर आ रही है, हाँफते नजर आ रही है। क्योंकि ये वही बिहार की जनता है जिन्होंने नीतीश कुमार को कुर्सी दे के जिताने का काम किया। जंगल राज की दुहाई देके नीतीश कुमार कुर्सी तक पहुंचे। 17 सालों तक नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ भी रहा। इस 2 दशकों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार 2 बार आरजेडी के पास गए, बीजेपी के पास आए। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि बिहार में अपराध का ग्राफ जो है बढ़ते जा रहा है। नीतीश कुमार जिस चेहरे को लेके पूरे देश में जाने जाते थे, लेकिन अब स्थितियां ये हो चुकी है कि बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। और बढ़ते अपराध को लेके बिहार की जिम्मेवारी बिहार पुलिस के कंधों पर है। और समझिए कि हम बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार की बात करने से पहले बिहार की राजधानी पटना की बात कर लेते हैं। क्योंकि बिहार की राजधानी पटना, जहां पे बिहार के मुखिया बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं, एडीजी बैठते हैं, एसएसपी बैठते हैं, और इस पूरे पटना को संभालने की जिम्मेवारी कई आईपीएस है। 6 से 7 आईपीएस लगातार इस पटना को संभालते हैं। पटना के एसएसपी आपको पता होगा कि इसके पहले भी सीबीआई में रह चुके हैं, राजीव मिश्रा, उनका प्रमोशन भी हो चुका है। अगर ईस्ट की बात कर ली जाए, मैं आपको बारीकी से पहले बता देता हूं। ईस्ट की बात कर ली जाए तो भारत सोनी है, इधर सेंट्रल में चंद्र प्रकाश है, उधर वेस्ट के एसपी हैं, उधर आप बात कर लीजिएगा पटना सदर के। प्रत्येक टाउन डीएसपी 2-2 हैं। पटना सदर, फतुआ में डीएसपी 2-2 हैं। तो आप समझिए कि एक बड़ा आईपीएस लॉबी पटना के लिए काम कर रहा है। लेकिन बिहार में स्थितियां लगातार खराब होते जा रही है। और आप डीजीपी की बात की है, हमने आपको 2004 से 5 से लेकर 10 तक के कार्यकाल के बारे में बताया कि ये कार्यकाल नीतीश कुमार का बेहतरीन रहा। लेकिन अब स्थितियां ये हो चुकी हैं, लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। लगातार बिहार के प्रत्येक जिलों में अपराध की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि होते जा रही है। लगातार नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है। नीतीश कुमार भले ही कुर्सी पे बैठे, लेकिन जिनके साथ भी राजद हो, बीजेपी के साथ सरकार बनाए, सरकार में रहे, भले ही आंकड़ों की बाजीगरी में नीतीश कुमार कम रहे, लेकिन नीतीश कुमार का गृह विभाग जो है नीतीश कुमार खुद अपने पास रखे। तो अब आप समझिए कि नीतीश कुमार गृह विभाग रखने के बाद भी बिहार के सभी जिलों में प्रत्येक दिन अपराध की घटना बढ़ते जा रही है। प्रत्येक संसाधन है बिहार के अन्य जिलों में, एसपी से लेके 112 की टीम, क्यूआरटी की टीम लगातार। लेकिन जो स्थितियां बिहार में होनी चाहिए थी, एक बार फिर से जंगल राज की वापसी हो चुकी है। और इसके लिए अगर किसी को घेरा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। अब बात कर लीजिए डीजीपी की, तो डीजीपी वर्तमान में आरएस भट्टी है, राघवेंद्र सिंह भट्टी। अर्जी दे दी है उन्होंने। हाँ, अर्जी दे दी है, जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है। तो आरएस भट्टी की बात कर ली जाए तो आरएस भट्टी 1990 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस बिल्कुल सुपर कॉप है वो। दिलीप सिंह को उन्होंने पकड़ा था, आनंद सिंह के भाई को, तो सुपर कॉप की छवि है, उनको बनाया। मैं यही जानना चाह रहा हूं आपसे कि
5 से 10 तक तो नीतीश ने खूब बढ़िया काम किया, लेकिन ऐसा क्या हो गया, क्या वजह है कि क्राइम इतना बेतहाशा बढ़ गया है? इलेक्शन के बाद ही, 4 जून के बाद से ही आप देख सकते हैं जिस तरीके से बिहार में क्राइम का ग्राफ जो बढ़ा है, उसकी वजह क्या है? क्या उसकी वजह है? क्या आरएस भट्टी को काम नहीं करने दिया जा रहा है? क्या उन पर दबाव है बीजेपी का, या यूं कहें कि नीतीश कुमार का ही दबाव? देखिए, आपको मैं आरएस भट्टी के बारे में बता दूं। आरएस भट्टी को सुपर कॉप माना जाता है। आरएस भट्टी का एक अलग रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है। आरएस भट्टी के नाम से एक समय था, एक दौर था जब अपराधी कांपते थे, और आरएस भट्टी जहां भी रहे उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा। और आरएस भट्टी जिस प्रकार से 2022 में नीतीश कुमार ने, जब बीएसएफ के एडीजी आरएस भट्टी हुआ करते थे, तो आरएस भट्टी को जब बुला लिया, सिंगल साहब का कार्यकाल खत्म हुआ तो 2000 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे थे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरएस भट्टी को 2022 में इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कुर्सी पे बैठाया था कि बिहार में अपराध जो चरम पे है, आरएस भट्टी फिर से वही भूमिका में रहेंगे। तो क्या वो फेल हो गए आरएस भट्टी, या फिर सुपर कॉप की भूमिका में रहेंगे और अपराधियों को खदेड़ने का काम करेंगे? तो आप समझिए कि आरएस भट्टी का कार्यकाल, बिहार के डीजीपी वो 2025 तक रहेंगे, लेकिन अब आरएस भट्टी समय से पहले है वो भंग हो चुका है। वो बिहार में सेवा नहीं देना चाहते, वजह और क्या है? उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जाने के लिए अर्जी दे दी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि अर्जी को स्वीकार कर लिया गया। तो आप समझिए कि बिहार में अपराध को रोकने के लिए आरएस भट्टी को जिस उम्मीद, जिस भरोसे के साथ लाया गया था, और आरएस भट्टी जब बिहार के डीजीपी 2022 में बने थे, तो ये लगातार आकलन किया जा रहा था, आका जा रहा था, कयासें लगाई जा रही थी कि अब अपराधियों की खैर नहीं रहेगी। लेकिन समझिए कि इसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक और तर्क छुपा है कि आखिर आरएस भट्टी ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जाने के लिए अर्जी क्यों डाली, आखिर बिहार से उनका मोह भंग क्यों हो गया, आखिर जिस पहचान और जिस उम्मीद, जिस भरोसे के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरएस भट्टी को लाया था, इसके पीछे की वजह क्या है, मुख्य वजह क्या है? तो मुख्य वजह जो बातें निकल के आ पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिसिंग में आरएस भट्टी पे लगातार प्रेशर डाला जा रहा था, पॉलिटिकल प्रेशर था, हस्तक्षेप था, जिसके कारण आरएस भट्टी पूरी तरह से जो है वो परेशान थे, नाराज थे, क्योंकि आरएस भट्टी एक खुले तौर पे काम करने कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, ईमानदार आईपीएस के नाम से उनको जाना जाता। और उन्होंने अपने कार्यकाल में जहां भी उन्होंने रहे वो बेहतरीन काम किए। और जब आरएस भट्टी ने जब पहली बार बिहार के डीजीपी बने हैं, अभी वर्तमान में वो डीजीपी भी हैं, तो आरएस भट्टी ने जब तमाम बिहार पुलिस के परिवार से जब उनका सामना हुआ था, तो आरएस भट्टी के मुंह से, आपने याद होगा कि उनके मुंह से ये वक्तव्य निकला था कि जब तक आप अपराधी को दौड़ाइएगा नहीं तो वो आपको दौड़ाना शुरू कर देंगे। तो आप समझिए कि आरएस भट्टी किस जोश और उम्मीद के साथ काम करते हैं। तो तमाम जो अंदर के तर्क हैं वो साफ हो चुका है कि आरएस भट्टी के काम करने में, पुलिसिंग में जो हस्तक्षेप जो हो रहा है, इस वजह से वो नाराज, पॉलिटिकल प्रेशर हो रहा था, जिससे खफा। अगले डीजीपी कौन हो सकते हैं? क्या वो पॉलिटिकल कोई आदमी होगा, मतलब इस तरीके से जो पॉलिटिक्स से प्रभावित होगा, पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित होगा? चर्चा है कि आलोक राज या फिर शोभा अवतकर जो है, जो महिला पहले इससे भी 2 पोस्ट पर वो रह चुकी हैं, शोभा अवतकर को बनाने की चर्चा है। क्या लगता है रोहित? देखिए, शोभा अवतकर भी एक कड़क मियाज की आईपीएस जानी जाती है। आपको याद भी होगा कि अभी वो जिस प्रकार से अग्निशमन विभाग को संभालने का काम कर रही है, और उस समय वहां पे विकास वैभव भी थे, दोनों में जो तकरार हुई थी वो तमाम बातें कहीं ना कहीं सामने भी आई थी। तो जिस प्रकार से 2 नामों पे चर्चा है, लेकिन नीतीश कुमार कब क्या करेंगे किसी को पता नहीं है। भले ही आलोक राज, शोभा अवतकर का नाम हो, लेकिन नीतीश कुमार गृह विभाग संभालते हैं, किसको लाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि बढ़ते अपराध को लेकर लगातार भले ही नीतीश कुमार बैठक करें, लगातार बिहार में शराबबंदी भी है, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, और आंकड़ों के तहत आपको बता दें कि किस प्रकार से अपराध का ग्राफ इतना बढ़ चुका है कि नीतीश कुमार से अब अपराध जो अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अपराध के बढ़ते ग्राफ को लेके कानून नाम का जो चीज है, नीतीश कुमार के नाम से अपराधी भयभीत होते थे। कानून नाम की क्या चिड़िया है, ये अब अपराधियों ने अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं डीजीपी कौन होगा ये तो आने वाला समय बताएगा।
लेकिन इतना जरूर तय है कि बिहार भले ही विकास किया हो, लेकिन नीतीश कुमार ने जो दमखम के साथ, जिस उम्मीद के साथ, जिस जोशीले अंदाज के साथ उन्होंने 2005 में बिहार की कुर्सी संभाली थी और कहा था कि बिहार को एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां पे अपराध को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से अपराधी बिहार पुलिस पर हावी दिख रही है। रोहित, लगता है थोड़े से नीतीश दबाव में भी हैं इस वक्त। जो चर्चा चल रही है, एक तो ईडी ने शिकंजा कस दिया है संजीव हंस पर, उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हो सकती है, उनकी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, एक वो चीज है। और दूसरा, दिलीप जायसवाल जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, एक तरह से कहा जा रहा है उन्हें सुपर डिप्टी सीएम, उन्होंने सम्राट और विजय सिन्हा को भी चीजें बदली है और उन्होंने बयान भी दिया। आपको मैं नीतीश कुमार के पॉलिटिकल रिकॉर्ड को मैं बता दूं कि नीतीश कुमार एक ऐसे बिहार के राजनीति के बल्लेबाज हैं जो हर एक बॉल को बाउंड्री कराना बखूबी जानते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे किंग मेकर की भूमिका में बिहार में रहे, लेकिन दबाव में है वो। आपको बता दूं, नीतीश कुमार भले ही एक ऐसे चाणक्य हैं जो आंकड़ों की बाजीगरी में भले ही पिछड़ जाएं, भले ही उनकी सीटें कम आ जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये रिकॉर्ड आपको पता भी है कि 2004 से 5, फिर कब 2015 से। बिल्कुल, मुझे पता है 17 साल से वो कुर्सी पर ही हैं मुख्यमंत्री, चाहे भी कोई भी विपक्ष रहा हो, विपक्ष वो बदलता जाता है। आप जिस प्रकार से जो बातें कर रही हैं, लेकिन जेडीयू दबाव में है रोहित, जिस प्रकार से जेडीयू के दबाव की बातें आप कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ये वही सम्राट चौधरी थे जब राजद के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन था, तो सम्राट चौधरी ने कहा था कि ये पगड़ी उस समय खुलेगी लेकिन जब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। लेकिन आप समझिए कि जो सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया था, कसम खाई वो थी, तो टूट गया उनका, वो टूट गया। और कहीं ना कहीं जो सम्राट चौधरी की अकड़ थी उसे समाप्त कर देने का काम किया। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही अमित शाह से मुलाकात की, और उसके बाद जब मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष चूहादानी की बात कर रहे थे वो, दिलीप जायसवाल ने कहा था कि अभी तो संजीव हंस की गिरफ्तारी हुई है, चूहादानी लगा दिया गया, कई अभी जो और लोग हैं जी और पकड़ाएंगे, जो अवैध संपत्ति बनाए उन आईपीएस को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और कानून के राज को लेके जब मीडिया ने सवाल किया तो प्रदेश अध्यक्ष ने यह जवाब दिया था कि हमने इस लेटर दबा दिया है। तो आपको बारीकी से समझना पड़ेगा कि गृह विभाग नीतीश कुमार के हाथ में है, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सप्ताह से घर से नहीं निकल रहे थे, और गृह विभाग नीतीश कुमार के हाथ में होते हुए जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया कि हमने इस लेटर घुमा दिया, लेकिन आप समझिए कि जो बीजेपी नीतीश कुमार पर नकेल कसी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा जवाब दिया कि आज दिलीप जायसवाल के जो जुबान थे, जो सुर थे, वो बदल गए। आपने याद होगा कि नित्यानंद राय के साथ आज माफ करिएगा दिलीप जायसवाल की प्रेस वार्ता थी, और प्रेस वार्ता के माध्यम से 2 दिनों के पहले तक जिस प्रकार से नीतीश कुमार के विभाग को एस्लेटर और चूहादानी लगाने की बात की जा रही थी, आज समझिए कि दिलीप जायसवाल ने आज नीतीश कुमार का गुणगान किया और कहा कि ये बिहार जो है, एनडीए की सरकार जो चल रही है, ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करेगा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में चुनाव लड़ा जाएगा, और बिहार जो विकास किया, जो एनडीए की सरकार विकास किया, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही किया। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं इस लेटर खींचने की बात जो दिलीप जायसवाल किए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने ये बता दिया, और अंदरूनी जो पर्दे के पीछे से खबर है कि बीजेपी जो उड़ रही थी उसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने औकात दिखाने का काम किया। ईडी जो है, संजीव हंस के बेटे की गिरफ्तारी, संजीव हंस की गिरफ्तारी, और कहा जा रहा है कि एक और आईएएस आ सकते हैं इसकी जद में, एक और गिरफ्तारी हो सकती है किसी नीतीश के प्रिय अधिकारी की। देखिए, नीतीश कुमार के अधिकारियों की बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार का एक रिकॉर्ड भी रहा है कि जो भी अगर अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं तो नीतीश कुमार ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। 2015 से चुनाव लड़े, तेजस्वी के साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगा, नीतीश कुमार ने सरकार मगर नीतीश ने ही उनको बनाया था, उनका रिटायरमेंट हो जाता, उन्होंने छोड़ने का काम किया। मेवालाल चौधरी, कई ऐसे मंत्री हैं जिनसे नीतीश कुमार ने इस्तीफा लेने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार संजीव हंस के मामले में भले ही घिरते नजर आए, क्योंकि संजीव हंस पे रेप का आरोप, अवैध संपत्ति का आरोप, उसके बावजूद भी मलाईदार पोस्ट नीतीश कुमार ने देने का काम किया। इसको लेकर नीतीश कुमार की खिंचाई हुई थी। संजीव हंस ईडी के रडार पे है, घबराइए नहीं, समय का इंतजार करिए। ईडी जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ये तमाम बिहार के मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई की थी, ईडी को जो भी एम्स, झारखंड और दिल्ली के, जी हाँ दिल्ली के, तो संजीव हंस कब तक
हवालात पहुंचेंगे ये तो ईडी ही जाने, लेकिन लगातार ये कहा जा सकता है कि ईडी आने वाले दिनों में लगातार सबूत को इकट्ठा कर रही है और संजीव हंस की आने वाले समय में मुश्किलें। एक खबर ये भी है रोहित कि एक डिप्टी सीएम के माध्यम से नीतीश कुमार की जेडीयू ने वो बात पहुंचाई है अमित शाह तक कि आप अपने हाथ थोड़े ढीले कर लीजिए। मतलब आने वाले समय में हो सकता है कि गिरफ्तारी ना भी हो, उनके बेटे की गिरफ्तारी ना हो या उनकी गिरफ्तारी ना हो, कुछ ऐसा संभव है। देखिए अंदरूनी खींचतान चल रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से एक कार्यक्रम था और जिसमें वन एवं पर्यावरण विभाग का कार्यक्रम था कल की परसों जी कुछ कार्यक्रम था जिसमें शिलापट पर और जो अखबार में जो विज्ञापन निकला था जिसमें ये पूरी तरह से अंकित था कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों मौजूद रहेंगे कल, लेकिन उनके बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की शायद बैठक चल रही थी जिसमें दोनों मौजूद थे, इसका हवाला दिया गया। लेकिन अब चीजें अस्थिर हो चुकी हैं, लेकिन अंदरूनी खींचतान, अंदरूनी जो बदले की जो भावना रहेगी वो भले ही अंदर हो सकती है, लेकिन समय का इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार। इंतजार करना पड़ेगा। अगले साल बिहार विधानसभा और उससे पहले रोहित झारखंड में चुनाव है। झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं और वहां पर अगर बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमजोर होती है, झारखंड में तो साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है जेडीयू ने कि एनडीए के साथ ही लड़ेंगे वहां पर, लेकिन अगर इन दोनों राज्यों में अगर खराब परफॉर्मेंस होता है तो नीतीश कुमार क्या कोई स्टेप ले सकते हैं बड़ा, क्या उधर चले जा सकते हैं? कई बार ऐसे देखने को मिला है कि झारखंड में अगर चुनाव हुआ है तो बीजेपी अलग लड़ी है, जेडीयू अलग लड़ी, इस बार साथ में खाता ना खुल पाए, लेकिन भले ही घोषणा की गई हो सीटों को लेके अगर तालमेल बैठ पाएगी तो चीजें स्थिर रहेगी। लेकिन बिहार में अभी जो सब कुछ चल रहा है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष के जो लोग हैं, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, वो नीतीश कुमार को घेरे हुए 2025 में चुनाव है, लगातार राजद भी बाहें फैलाए हुए, क्योंकि दोनों में प्यार कई बार पनप चुका है। अगर 2025 में चाचा भतीजा फिर से एक बार आते हैं तो बीजेपी की कहीं ना कहीं समस्या जो बढ़ेगी, क्योंकि इस बार जो केंद्र की सरकार है वो बैसाखी के सहारे है, क्योंकि नीतीश कुमार का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। नीतीश कुमार चाणक्य माने जाते हैं, नीतीश कुमार सहमात का खेल बदस्तूर जानते हैं और कब किसे शिद्दतों के साथ ठिकाना लगाना है ये नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। और नीतीश कुमार का इतिहास भी रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ललन सिंह हो, आरसीपी सिंह हो या कोई भी नेता हो, नीतीश कुमार ने सबका पॉलिटिकल डेट करने के लिए जो तैयारी करते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाते भी है। और बिहार में अभी वर्तमान में जो नीतीश कुमार की सरकार है, जो अपराध बढ़ा है, जिस प्रकार से पप्पू यादव के एक सहयोगी की हत्या भी हो गई पूर्णिया में, कस्बा में, हाँ, इसको लेके लगातार पप्पू यादव हमलावर भी हैं, लगातार नीतीश कुमार आज परिजन से मुलाकात की, आरजेडी पे भी हमलावर हैं। पूर्णिया में तनिष्क शोरूम से करोड़ों रुपए की लूट हो गई। भले ही इस मामले को पुलिस ने सुलझा दिया हो, लेकिन जो करोड़ों का सोना था वो नहीं अभी मिल तक बरामद नहीं हो पाया। सुबोध सिंह की चर्चा कुल मिला के कहिए तो नीतीश कुमार बढ़ते अपराध को लेके परेशान है। वही राजविंदर सिंह भट्टी ने भी अर्जी दे दी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी इस पे मुहर नहीं लगी है। तो जो बातें हवाओं में तैर रही है उस पे कहीं ना कहीं साफ है। और एक बार फिर से विपक्ष के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को घेरने में लगे हैं कि आखिर जिस जंगल राज का हवाला देके नीतीश कुमार कुर्सी पे पहुंचे थे, एक बार फिर से बिहार जो है करहा रहा है। बिहार में त्राहिमाम बचा हुआ है, बिहार में कानून का राज खत्म हो चुका है। जो जीरो टॉलरेंस का हवाला देते थे नीतीश कुमार, वो अपराधियों ने ठेंगा दिखाने का काम किया। अब देखने वाली बात होगी कि 2025 में नीतीश कुमार किसके साथ होते हैं। लेकिन वर्तमान की बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार अभी बेचैन, परेशान, पूरी तरह से हैरान है। बढ़ते अपराध को लेकर उनकी चिंता बनी हुई है। और नीतीश कुमार अगला डीजीपी किसे बनाते हैं, कौन डीजीपी बनता है, और जो अपराध जो पूरी तरह से बिहार में नए डीजीपी पर भी बहुत ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि जिस तरीके से अपराध बढ़ा हुआ है तो सीधे नए डीजीपी से उम्मीद और बढ़ जाएगी। नीतीश कुमार कैसे अपराध को रोक पाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बिहार अपराध से करहा रहा है, चीख रहा है, पुकार रहा है। और जो बिहार पुलिस है वो सिर्फ खोखा चुनने में लगी है। बिहार पुलिस खोखा चुनने में लगी है। रोहित ने बिल्कुल बेबाकी से कह दिया कि क्या स्थिति है बिहार में। और 2025 में देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार किधर जाते हैं, क्योंकि चर्चा हो रही है पटना से लेकर दिल्ली तक और बहुत कुछ चर्चा में हो रहा है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।